ये सारा आंकड़ा, इस पर हम बाद में आएंगे, इस आंकड़े को भी हम बाद में आपको पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जरूरी आंकड़ा ये है। इसमें आप देखेंगे कि ये सारा न्यू रोस्टर से हमने आपको ये डाटा बना दिया है, उसी को देख करके कि जो बेहतर समझ में आए आपको कि कहां कहां सीटों में कटौती हुई है। आप देख रहे हैं कि यूआर कैटेगरी में अगर हम बात करें तो नियमतः अगर देखेंगे, एक डाटा हम और दिखाते हैं इसमें, जो कि इसमें आपका नहीं लिखा गया है, आपको इससे और क्लियर हो जाएगा। चलिए, यूआर कैटेगरी का 40% सीट होना चाहिए यूआर कैटेगरी का। इससे पहले 8707 सीट था और इस बार न्यू रोस्टर के अनुसार 7440 सीट हो गया है। यानी कि जो 40% का आपका आंकड़ा था वो 37.49% में कन्वर्ट हो गया। यानी कि 40% पूरा का पूरा आपका नहीं वैकेंसी दिया गया, यूआर कैटेगरी मेल और फीमेल मिला के 37.49% आपका दिया गया। अब यहां पर आप देखेंगे कि 8707 वैकेंसी से 7440 हो गया। यही चीज हम यहां पर लिखे हैं, लिखा हुआ आपका है ही, यही चीज है। तो 3724 सीट यहां यूआर मेल कैटेगरी को गया, जो कि 50.5% है, और यूआर फीमेल के कैटेगरी में 3716 सीट आई, जो कि 49.94% है। ये तो लगभग आपका इक्वल रहा, बहुत ज्यादा परिवर्तन यहां पर नहीं है। अब आप आगे बढ़ेंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाइए। सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर हुआ है। ओवरऑल ईडब्ल्यूएस का पिछली बार 2177 सीटें थी और अब नए रोस्टर के अनुसार मात्र 917 सीट है, मेल और फीमेल को मिला करके। आप समझ जाइए कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% सीट रिजर्व किया गया है, लेकिन मिला कितना सीट, कितना परसेंट, 4.62%। अब देखिए कि इसका आधा से भी कम परसेंट सीट इसका दिया गया है। कहां 2177 और कहां 917, आप समझ सकते हैं। अब इसको बांटा किस तरीके से गया मेल और फीमेल में, 463 सीट मेल को दिया गया, यानी कि 50.49% मेल को दिया गया, फीमेल को 454 सीट दिया गया, लगभग 49.50, 49.5%। ये भी लगभग आपका इक्वल रहा। चलिए, अब इसके बाद BC2 में आते हैं। BC2 का आपको मालूम है कि अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन सिस्टम 12% सीट के हकदार हैं BC2 कैटेगरी, लेकिन इनको मिला कितना, 11.8 सीट, लगभग ये बराबर की पोजीशन में है। यहां बहुत चिंता का विषय नहीं है। पहले 2612 सीट था, 2357 सीट कर दिया गया, लेकिन चिंता कहां बढ़ी। अब देखिए, मेल कैंडिडेट को 1856 सीट अलॉट हुआ, यानी BC2 मेल को 1856 सीट अलॉट हुआ। इसका मतलब हुआ कि कुल सीट का 78.74% सीट सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट को मिला, जबकि फीमेल कैंडिडेट को 50% मिलना चाहिए था, तो मात्र 21.25% मिला। कि मात्र 1856 सीट के बराबर 1856 यहां होना चाहिए था, लेकिन घट करके मात्र 501 सीट मिला है। तो सबसे ज्यादा नुकसान आपका यहां पर हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान BC2 महिला को हुई है। मात्र 21.25% सीट उसके लिए छोड़ा गया नए रोस्टर के अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम EBC में। EBC में पहले 3918 सीट था, अब वो घट करके आप मात्र 3047 रह गया, यानी कि 18% सीट का अलॉटमेंट स्पेशल रिजर्वेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, जो घटा करके 15.35% सीट नए रोस्टर के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं। और यह इसको बांटा किस तरीके से गया मेल और फीमेल में। मेल को 1997 लगभग 2000 सीट अलॉट हुआ, जो कि 65% सीट है, 65.5% सीट। जहां 50% महिलाओं को मिलना चाहिए था, तो महिलाओं को 1050 सीट मिला, यानी 34.89%, लगभग 35% सीट अलॉट हुआ, यानी 15% सीट का कमी यहां भी देखने को मिला। लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है SC कैटेगरी को। SC कैटेगरी का पहले 3483 सीट था, जिसको बढ़ा करके 4591 सीट नए रोस्टर में कर दिया गया, यानी 14% जहां रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, वहां 23% रिजर्वेशन मिला। आप देख लीजिए, 14% से सीधे 9% का छलांग लगा है
आपका एससी कैटेगरी में। और इस सीट का डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो मेल को अलॉट हुआ है, एससी मेल को 2989 सीट यानी 65.10%, और महिलाओं को 1602 सीट अलॉट हुआ एससी कैटेगरी का यानी लगभग 35%, 34.89%। और वहीं पर एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें, पहले 217 सीट था जो कि अब बढ़ करके 302 सीट हो गया है, ऐसे करके। और इसके सीट में बढ़ोतरी हुई कितना, पहले एससी का 1% रिजर्वेशन का रूल है, इसको मिला 1.5%। जहां 222 सीट मेल कैंडिडेट को मिला, यहां आप देख लीजिए आंकड़ा 73.50% सिर्फ मेल को मिला, जबकि 50% में बटा होना चाहिए। और यहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, 80 सीट मात्र महिला को अलॉट हुआ जो कि 26.49% के रूप में रहा। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि भारी कमी आपको देखने को मिला। हाँ, लेकिन राहत वाली बात क्या है कि डब्ल्यूबीसी यानी कि जो रिजर्वेशन सिस्टम में 50-50 महिला और पुरुषों का किया गया है और स्पेशल दिया गया है, तो वहां महिलाओं के लिए स्पेशल एक अलग कैटेगरी आपका है डब्ल्यूबीसी, और 3% डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत नियम है सरकार के द्वारा बनाया गया कि डब्ल्यूबीसी कैटेगरी का 3% सीट होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, नए रोस्टर के अनुसार इसको लगभग दुगुना सीट हो गया, 5.98%, यानी 1188 सीट स्पेशल महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा हुआ, और टोटल 19,842। अब इसमें गौर क्या करना है कि टोटल महिलाओं का सीट अगर हम जोड़ देंगे आपस में तो 9910 सीट हो गया आपका टोटल महिलाओं का सीट। कितना हो गया, 9910 सीट हो गया टोटल महिला का, जिसमें कि 9910 सीट पहले था, और इस बार आपका 7403 सीट अलॉट किया गया महिलाओं का। तो महिलाओं के सीट में कितनी कमी नए रोस्टर में हुई, 2507 नए, और अगर उसमें डब्ल्यूबीसी को मिला देते हैं थोड़ा सा और मैनेज होगा, 1188 सीट डब्ल्यूबीसी का भी इसमें मिला दीजिए, फिर भी महिलाओं का स्पेशल नुकसान हुआ 1319 सीट का, और 1319 सीट मामूली सीट नहीं होता है महिलाओं के संदर्भ में, यह डायरेक्ट नुकसान हुआ। अब हम आते हैं कि प्रभावित आपके कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हो सकते हैं, उस पर भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, एक नजर दौड़ा लेते हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पीआरटी का प्राइमरी सेक्शन यानी 1 to 5 का, ये स्पेशल 1 to 5 का है 19,842, और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं 1,60,000। टोटल नंबर ऑफ अपियरिंग स्टूडेंट कितने हुए जो एग्जाम में अपियर हुए, 1,16,000। 1,60,000 में 1,16,000 अपियर हुए, बाकी एब्सेंट हुए। उर्दू कैंडिडेट लगभग 10,000 थे उर्दू कैंडिडेट, बंगाली कैंडिडेट लगभग 1,000, और रिमेनिंग पीआरटी स्टूडेंट कितने बच गए, 1,04,000 जो स्पेशल पीआरटी के सामान्य स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल महिलाओं को लिए 50% का दिया गया। अब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर आउट ऑफ बिहार, बिहार के जो बाहर के विद्यार्थी है, इस बार लगभग 60% स्टूडेंट बिहार के बाहर के थे, जिसमें कि 1,04,000 का 60% कर दीजिए, अप्रोक्स 60-61,000 के करीब आपका बिहार के बाहर के स्टूडेंट हो गए। और बिहार के कितने बच्चे बचे, लगभग 40,000, जिसमें कि एक मोटा मोटी 1,500 आपका अंतर पड़ सकता है। लेकिन एक आंकड़ा जो है यहां पर गौर करने वाली बात है कि नंबर ऑफ बीसी कैंडिडेट अप्रोक्स यहां अनुमानित है लगभग 15 से 16,000 होंगे। नंबर ऑफ ईबीसी कैंडिडेट अनुमानित 12 से 15,000 होंगे, और एससी एसटी और पीएच मिला करके अप्रोक्स 8 से 10,000 कैंडिडेट होंगे इस 40,000 में से। 40,000 में से ये स्पेशल बिहार के, और जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे लगभग 3 से 5,000 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि गलत ओएमआर रंग दिए, जो कि डिस्क्वालीफाई लैंग्वेज पेपर में होंगे, वगैरह वगैरह। 3 से 5,000 ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं। तो फाइट कितने कैंडिडेट के बीच बचा, 40,000 अगर बिहार के कैंडिडेट है तो 12,500 सिर्फ रिजर्व कैटेगरी का है, जबकि यूआर में भी फाइट करेंगे तो लगभग 3.5 गुना कंपटीशन आपका बचता है। तो इसका प्रभाव अब कट ऑफ पर कहां कहां कम या ज्यादा होना है, तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो कट ऑफ तो हम बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि उसमें भारी उथल पुथल होने की संभावनाएं रहती है एक बार। लेकिन प्रभावित कहां कहां होगा, तो यूआर कैटेगरी जैसा पहले था
थोड़ा सा उसमें चूंकि सीट बढ़ा है इस बार यू आर मेल का, तो यहां कट ऑफ 1-2 नंबर से आपका प्रभावित हो सकता है। यू आर मेल की बात करें, लेकिन फीमेल का कट ऑफ 1-2 नंबर आपका बढ़ भी सकता है, इस बात को ध्यान देना है। यू आर मेल का कट ऑफ 1-2 नंबर घट सकता है, फीमेल का कट ऑफ चूंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू हुआ है इस कारण से थोड़ा सा प्रभावित होकर 1-2 नंबर आपका बढ़ भी सकता है। वर्टिकल का बात अलग था, हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया कि पूरा का पूरा सीट अगर ऑन मेरिट 50% सीट जो दिया गया है, ऑन मेरिट अगर 30,000 बच्चे आते हैं तो 20,000 महिला को अलग से एडजस्ट करना होगा। हॉरिजॉन्टल वही हो गया, वर्टिकल में तो अपने अकॉर्डिंग बढ़ता है। और BC2 EWS में निश्चित रूप से कट ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज में भारी कमी हुई है, तो यहां पर 4-5 नंबर ज्यादा बढ़ सकता है। EWS मेल में भी और फीमेल में भी कट ऑफ में बढ़ोतरी की संभावनाएं इसके अकॉर्डिंग, इस डेटा के अकॉर्डिंग अब बढ़ गई। कहां 2100 सीट, कहां घटा करके डायरेक्ट 900 सीट करीब कर दिया गया, तो स्वाभाविक रूप से उसके कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा। BC2 का कट ऑफ में बहुत, मेल में यूआर कैटेगरी में बहुत परिवर्तन नहीं होना है, 1-आध नंबर घटवे करेगा, इससे बढ़ने की संभावना तो नहीं दिखता। लेकिन BC फीमेल में चूंकि सबसे ज्यादा नुकसान यही हुआ है कि लगभग 21% सीट कर दिया गया, 80% सीट में कमी किया गया है। जहां 2000 के अप्रोक्स था वहां 500 कर दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर वृद्धि हो सकता है BC2 के फीमेल के कट ऑफ में। EBC का कट ऑफ डाउन होगा, 1-2 नंबर 3 नंबर तो निश्चित रूप से 3-4 नंबर डाउन, 1-2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मेल में डाउन होगा, फीमेल में तो बहुत ज्यादा डाउन होगा। फीमेल में हालांकि कम है लेकिन फिर भी फीमेल में डाउन होगा, 2-3-4 नंबर, 2-3 नंबर तो श्योर डाउन होगा। और मेल में थोड़ा सा ज्यादा डाउन होगा क्योंकि मेल में सीट बढ़ा है अच्छा खासा। SC में इसका भी कट ऑफ आपका डाउन होगा, और SC फीमेल और ST फीमेल एकदम मिनिमम पे कट ऑफ आपका 39 से लेकर 41 के बीच में आपका पहुंच जाएगा। और ST कैटेगरी में भी कट ऑफ आपका, जहां SC का हमको लगता है कि 50-51 प्लस माइनस 2 कर दीजिए, लगभग यही संभावित रहेगा। वहां एक नंबर या 2 नंबर ज्यादा आपका ST का कट ऑफ रहता है। तो कुल मिलाकर, और WBC की अगर हम बात करें तो WBC हमेशा BC फीमेल से 2-3 नंबर कम आपका WBC कैटेगरी में रहता है। WBC कैटेगरी का मतलब हुआ इसका लाभ किसको किसको मिलता है, BC2 को लाभ मिलेगा, BC1 को लाभ मिलेगा, SC ST कैंडिडेट को WBC कैटेगरी का लाभ मिलता है फीमेल कैंडिडेट को। तो यानी कि जो BC2 का कट ऑफ जाता है उससे 3-4 नंबर कम हमेशा WBC का कट ऑफ रहता है। तो सारांश आपका यही है, इसलिए करके बहुत ज्यादा उथल पुथल हुआ है नए रोस्टर के अकॉर्डिंग। ये